नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसकी असेसमेंट ईयर 22-23 है। असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन एक्टिव हो चुकी है। असेसमेंट ईयर 22-23 में बहुत सारे बदलाव किए हैं ITR में। आज हम उन सारे बदलाव के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ स्टेप टू स्टेप ITR हम कैसे फाइल करें, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल करने जा रहे हैं तो आप अपना पैन कार्ड सबसे पहले रजिस्टर करें। यदि आपका पैन कार्ड रजिस्टर नहीं है तो आप पैन कार्ड कैसे रजिस्टर करें, इसकी एक मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ सेपरेट। ये हम लिंक डाल दिया हूँ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं यहाँ से कि कैसे अपना पैन कार्ड रजिस्टर करें। गूगल क्रोम में चले जाएंगे, वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग टाइप करेंगे। टाइप करते ही नीचे में एक पेज डिस्प्ले होगा eportal.incometax.gov.in। इस पेज पे हम क्लिक करेंगे और ये फिर पेज ओपन हो जाएगी। पेज ओपन होने पे यदि आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो ऊपर वाले 3 डॉट पे आप क्लिक करके सबसे पहले डेस्कटॉप मोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे इंटर योर यूज़र ID, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ हम टिक करेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम अपना इनकम टैक्स के सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि फाइल नाउ, यानी फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन होगा, यानी सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमारे पास फॉर्म 16 की कंप्लीट सेट, यानी फॉर्म 16 वो होता है TDS सर्टिफिकेट होती है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करेगी एज ए TDS सर्टिफिकेट। उसकी एक सेट होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि अदर देन सैलरी है कुछ इनकम आपकी जिस पे आपका TDS कटा है, सामने वाले ने TDS कटा है, तो फॉर्म 16A आपको मिलेगा, वो भी साथ में होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, मोबाइल होनी चाहिए। साथ ही साथ बैंक की भी डिटेल होनी चाहिए। यदि आधार OTP काम नहीं कर रहा है तो EVC जनरेट करके आप जो है सो रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो रिटर्न फाइल करने से पहले हमें 26AS TDS स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट हमें देखनी ज़रूरी है कि हमारी जो TDS कटी है कौन कौन सा पार्टी कहाँ कहाँ से काटे हैं। हालांकि हमको सर्टिफिकेट है, बट हम वहाँ से क्रॉस चेक करेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ TDS कटी है। ये ऊपर में हम क्लिक करेंगे, मेन्यू में आके ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। ई फाइलिंग के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फिर व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करेंगे। इस तरह से बॉक्स ओपन होगा, इस पे कंफर्म कर देंगे। नीचे में यहाँ आई एग्री टू है, इस पे यहाँ पे टिक करके प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर 22-23 व्यू एज HTML, फिर उसके बाद व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। चूँकि इस पैन के अगेंस्ट एक भी TDS डिडक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डिटेल नील है, नो ट्रांजैक्शन प्रेजेंट करके दिखा रहा है। लेकिन इन केस यदि आपका TDS कटा होगा तो यहाँ पे नेम ऑफ डिडक्टर, टैन ऑफ डिडक्टर, कितना अमाउंट उसने आपको पे किया, कितना TDS काटा, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों, हम दोबारा से बैक हो जाते हैं और फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 ले लेंगे, ऑनलाइन, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। ITR 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 1 पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टेप है, वैलिडेट योर रिटर्न्स, ब्रेकअप प्री फिल्ड, कन्फर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो ये 3 स्टेप है। अब लेट्स गेट स्टार्टेड पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी एग्जम्पशन लिमिट जो होती है बेसिक वो है 2.5 लाख और 5 लाख। सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख है, अदरवाइज 2.5 लाख है।
तो या तो हम उस पर टिक करेंगे, या और भी किसी रीजन से अगर हम फाइल कर रहे हैं, जैसे किसी को लोन वगैरह लेना रहता है तो भले ही उसकी इनकम एक्सीड नहीं कर रहा हो फिर भी वो रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस केस में हम अदर्स पे टिक करके कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज बेसिक यदि हमारी एक्सीड कर रही है तो यहाँ पे बेसिक पे टिक लगा करके फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम प्रीफिल बॉक्स इन्फॉर्मेशन पे ओके करेंगे। इससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स में, या हम जो पिछले बार रिटर्न में इन्फॉर्मेशन दिए थे वो सारे प्रीफिल्ड आएगा, तो इसको हम ओके कर देंगे। जैसा कि ऑलरेडी बताया हूँ कि रिटर्न की 3 स्टेप है, वैलिडेट, कन्फर्म, वेरीफाई। ये 3 स्टेप में पहला स्टेप है वैलिडेट रिटर्न। तो वैलिडेट रिटर्न में 5 स्टेप है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमको भरनी है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेप 1 बाय 1 आपको बॉक्स ओपन दिखेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल, ऐसे ही ये स्टेप दिखेंगे। आपको 1 बाय 1 सारे बॉक्स में इन्फॉर्मेशन फिल करना है। जैसे फिल करेंगे कन्फर्म हो जाएगी ग्रीन, फिर दूसरा बॉक्स एक्टिव हो जाएगी, उसमें आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, फिर तीसरा बॉक्स एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से सारे करने के बाद फिर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम सर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेंगे। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल देखेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU में सर्विस में है या पेंशनर है या जो भी हो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अदर्स रहा तो हम प्राइवेट जॉब जनरली अगर हो तो हम उसमें अदर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फाइलिंग सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 139(1) सेलेक्ट करेंगे, यानी रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे टिक करेंगे। यहाँ पे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, तो यहाँ पे हम नो रखेंगे। यस उस टाइम में रखेंगे जिस केस में यदि हमारे इन्वेस्टमेंट डिडक्शन वगैरह कुछ ना रहे, उस टाइम में हम यस करेंगे, अदरवाइज हम नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल को यहाँ पे सेलेक्टेड फॉर रिफंड यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स जो था पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कन्फर्म ग्रीन टिक हो गई है। दूसरा बॉक्स ग्रॉस टोटल इनकम हमारी एक्टिव हो गई, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सैलरी एग्जाम्पशन की कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आपको प्रोवाइड करना होगा। जैसे पहला है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, टूर और ट्रांसफ़र, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। जैसे कंपनी में क्या होती है कि कभी कभी अलाउंसेज मिलती है उस नेचर की जो रिम्बर्समेंट नेचर की होती है या फिर जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए होती है, या स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेज होती है, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंसेज, इस तरह की चीज़ यदि कुछ है तो उस पर हमको यस या नो टिक करना होगा। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यदि हम कहीं पे यस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा कि आप अमाउंट बताइए, तो आपको जो फॉर्म 16 मिला है अपने एम्प्लॉयर से वहाँ से फिगर उठाएंगे और यहाँ पे हम फिगर डाल देंगे। फिर मुझे इनकम की डिटेल देनी होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी की, साथ ही साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जेम्प्टेड इनकम, यदि ऐसा कुछ है तो वो भी डाल के फिर हमको कन्फर्म पे क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी में एडिट पे हम क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। इसमें मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी की सारी डिटेल देनी होगी, जिसमें सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है। इसमें फिगर हम फॉर्म 16 में जो हमारी सैलरी दिख रही है वो फिगर यहाँ से उठाएंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्यूजिटी, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ परक्यूजिटी डालेंगे। यदि हमारे फॉर्म 16 हमारे पास नहीं है तो हमारी जो मंथली सैलरी है मल्टीप्लाइड बाय 12 जो फिगर होगी वो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यदि हमारे इनकम कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A है, इसमें यदि किसी अदर कंट्री से कुछ मुझे सैलरी मिल रही है या कुछ इनकम है तो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अगर नहीं है तो ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। साथ ही साथ नेचर ऑफ एग्जेम्प्टेड अलाउंस, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज है, जैसे HRA है, ये लीव ट्रेवल कंसेशन है, रिम्बर्समेंट फॉर यूनिफॉर्म, ऑफिस मेंटेनेंस, यदि कुछ हो तो वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यदि और रही 2-3 तरह के होगा तो ऐड एनोदर करके फिर वहाँ पे फिगर हम 1 बाय 1 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ले लेगी ये फिगर। प्रोफेशनल टैक्स 2400 रुपया जनरली होती है, आपकी फॉर्म 16 में भी दिखेगी वो फिगर यहाँ पे हम डाल देंगे। साथ ही साथ यदि रिलीफ 89 में अगर कोई फिगर है तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फिर हम नीचे पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई कि मुझे मेरा खुद का हाउस है, मैं उसमें रहता हूँ। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे। फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यदि हम कुछ होम लोन लिए हुए हैं जिस पे हमने इंटरेस्ट पे किया है तो वो फिगर यहाँ पे डाल देंगे। साथ ही साथ यदि कुछ एरियर्स या अनरियलाइज रेंट हमने रिसीव किया हुआ है तो 30% माइनस करके वो फिगर डाल देंगे। सपोज हमने 100 रुपीज़ अनरियलाइज रेंट रिसीव किया है तो उसमें 30% माइनस करके यानी 70 रुपीज़ यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे। यदि आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो लेट आउट है यानी जो हमने किराए पे दे रखा है तो उस केस में जो हम ग्रॉस रेंट रिसीव करेंगे वो फिगर डालेंगे। यदि कुछ हम म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो वो फिगर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद 30% ये बाकी अपने कैलकुलेट कर लेगा। फिर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ये सारे फिगर डालने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिल हो जाने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आएंगे, वहाँ पे ऐड डिटेल करेंगे। ऐड डिटेल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मांगेंगे। वो इन्फॉर्मेशन या तो यस या नो में आपको देना है। जैसे डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इन इंडिया, यदि हमारे पास कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई एफडीज है तो वहाँ पे हम यस करेंगे या नो करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एप्लीकेबल हो उस हिसाब से यस या नो करिएगा। यदि हम यस करेंगे तो उसमें मुझे फिगर डालना होगा और फिर उसके बाद फाइनल में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से इनकम फ्रॉम सैलरी की हमने फिगर डाल दिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, यदि कुछ हमारे पास एग्जेम्प्टेड इनकम है तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे, जैसे डिविडेंड हो या अदर कोई इनकम। अदरवाइज हम फिर कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कंफर्म थी। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी कंफर्म हो गई। अब टोटल डिडक्शन वाली कॉलम हमारी एक्टिव हो गई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है, यस या नो। आपको जो एप्लीकेबल हो आपके लिए आप उस पर यस या नो पे क्लिक करेंगे। जैसे सपोज आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड LIC और अदर पब्लिक फंड या फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर्स टैक्सेबल वाला होता है। तो ये सारी चीज़ अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप यस या नो करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन हो गई जिसमें आपको सेपरेट कुछ बॉक्स दिए हुए डिडक्शन का, जिसमें आपको फिर से इन्फॉर्मेशन फिल करना है, चाहे वो 80D का हो, 80G का हो, 80GGA हो, 80TTA हो, इस सब की आपको सेपरेट बॉक्स है, यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। तो सपोज हम 80D यानी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें ऐड 80D पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 80C है, इसका भी आप ब्रेकअप एडिट करके दे सकते हैं। अदरवाइज 80D में जाएंगे, यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करेंगे। 80D में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। यहाँ पे SSC और उनके डिपेंडेंट यानी पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पे एक बॉक्स दिया है। दूसरा ऑप्शन है उनके पेरेंट्स के लिए, यदि उनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उन केस के लिए है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप यदि जैसे हम पहला पे क्लेम करेंगे नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, यस या नो, जो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा उस पर हम क्लिक करेंगे। सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, यदि है तो उसको यस करेंगे और जो एलिजिबल अमाउंट रहेगा प्रीमियम का, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, उस पर टिक करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, इस केस में हेल्थ इंश्योरेंस में हम फिगर डालेंगे। साथ ही साथ यदि मेडिकल एक्सपेंडिचर का आप एक कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको वो फिगर डालनी है। सपोज किसी के पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 ईयर्स प्लस है, तो उस केस में क्या होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिलती है, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती है। तो उस केस में आपकी जो एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो फिगर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सेव करेंगे। यहाँ पे कुछ जैसे आप देख सकते हैं 2-3 जगह प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिया हुआ है। यहाँ पे 5000 तक अलाउ है, यदि आप कैश में भी पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 5000 तक कोई एक हेड में आपको मैक्सिमम क्लेम मिल सकता है। यानी वो 5000 आप डाल कर फिर आप आगे यहाँ पर टोटल एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको अपने आप शो करेगा, 25000, 50000, उस हिसाब से जितना आपका मैक्सिमम होगा। फिर आप सेव करके आगे क्लिक करेंगे। 80D का फिगर फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से टोटल डिडक्शन का आपका कंफर्म हो गया, ओके हो गया। अब टैक्स पेड पे हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब आपको ऑटो फिल दिखेगी, बट इनकेस यदि जैसे यहाँ पे 0 दिख रही है, इनकेस यदि ऑटो फिल ना हो तो आप यहाँ पे शो डिटेल्स में जाएंगे। जैसे सारे हेड दिए हुए हैं, आपके यदि TDS ऑन सैलरी हो, अदर देन सैलरी हो,
या और भी कोई TCS हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यदि आप एडवांस टैक्स पेड किए हैं तो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फिड होगी। बट इनकेस नहीं होने से आप शो डिटेल्स पे जा करके एक एक डिटेल आप फिल कर सकते हैं। शो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो 26S में डिटेल अवेलेबल है, जहाँ जहाँ से हमारी TDS कटी हुई है उन सब का टैन नंबर लेंगे, नेम ऑफ डिडक्टर लेंगे, यहाँ पे जो इनकम होगी वो लिखेंगे, उस पर जितनी हमारी टैक्स डिडक्ट हुई है वो सारे लिख करके फिर ऐड करेंगे, या हमारी फॉर्म 16 या 16A में जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करेंगे, उसका टैन नंबर सारा कुछ डिटेल दे के फिर हम ऐड करेंगे। इन केस अदर देन सैलरी भी यदि आपकी TDS है बट ऑटो पॉपुलेटेड डाटा में आपकी यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो शो डिटेल्स में जाएंगे 26AS में। जैसे आपने किसी को पार्ट टाइम, किसी को प्रोफेशनल सर्विस दिया या अदर कोई सर्विस दिया जिसके कारण 94J में या 94C में आपकी TDS कटी है, तो वो डिटेल्स वो फिगर यहाँ पे डालेंगे। 10 ऑफ डिडक्टर, नेम ऑफ डिडक्टर, जितना ग्रॉस रिसीट हुए, सपोज मुझे उनसे 1 लाख रुपया मिलना था बट मुझे 10% काट के 90,000 मिला, तो 1 लाख रुपया हम यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट दिखाएंगे। ईयर ऑफ डिडक्शन जिस ईयर हुआ वो, टैक्स डिडक्टेड उस पर दिखाएंगे 10,000 रुपया। टैक्स क्रेडिट क्लेम इन दिस ईयर 10,000 के 10,000 हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे, फिर हम ऐड डिटेल करेंगे यहाँ पे ऐड। यदि TDS TCS सब के बावजूद भी यदि आपने कुछ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे किए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और कितना अमाउंट आपने पे किया है वो डाल करके फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स पेड वाली कॉलम हमारी ग्रीन हो गई यानी कंफर्म हो गई। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल में यहाँ पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यहाँ पे शो कर रही है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यहाँ पे हो गई। यदि कुछ रिबेट बन रही है तो वो आपकी रिबेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। साथ ही साथ और भी ये यहाँ पे सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि आपने सारी इनकम और डिडक्शन की डिटेल फिल कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे यदि हमारी कुछ टैक्स लायबिलिटी फर्दर बन रही है तो वो यहाँ पे आएगी, या आप नेट में आप देख लेंगे, क्रॉस चेक करिए, फिर इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कंफर्म हो गई है, ग्रीन हो गई है। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे शो करिए यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़। यहाँ पे आपकी फर्दर टैक्स लायबिलिटी 0 है। यदि कुछ टैक्स लायबिलिटी होती तो वो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अपना रिटर्न जो आपने अभी डिटेल दिया हुआ है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं। वो ड्रैग करके नीचे आप देख सकते हैं सारा। यहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। आप एक बार उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वर फाउंड। अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अभी तक वैलिडेशन हो रही थी, अब हम वेरिफिकेशन पे मूव कर रहे हैं। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है वेरिफिकेशन का। एक ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई बाय ITR 5। यानी आप ई वेरीफाई अभी भी कर सकते हैं, ई वेरीफाई आप विदिन 120 डेज भी कर सकते हैं, या विदिन 120 डेज आप ITR 5 साइन करके, एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो साइन करके आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैं रिकमेंड करूँगा, चूँकि अभी हम फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ई वेरीफाई अभी कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी इंस्टेंट हो जाएगी, फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ई वेरीफाई के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप आधार OTP से कर सकते हैं, DSC से कर सकते हैं, EVC से कर सकते हैं, या यदि आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दिया है EVC तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अभी मान के चलिए हमारे पास है पहला ऑप्शन पे हम टिक करेंगे और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आधार OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक दोबारा से बॉक्स ओपन होगी। उसमें हम इस बॉक्स पर टिक करेंगे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, और फिर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर वैलिडेट करेंगे।
वैलिडेट करने के बाद दोबारा से हमें कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, हम उसको फिर कंफर्म कर देंगे। उस तरह से हमारा रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड होकर के फाइल्ड हो जाएगी और आपको एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। साथ ही साथ आप अपने एक्नॉलेजमेंट को और फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट स्टेप टू स्टेप ITR फाइल करने की प्रोसेस बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।